चेतावनी के पश्चात भी तूने मेरे कार्य में हस्तक्षेप करना नहीं छोड़ा तो मुझे तुम्हें दंडित करना पड़ेगा विश्वनाथ। हरिओम। ये क्या रहे हो? मारो इसे। मैंने आज तक दादा को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है। कहिए कुछ उल्टा सीधा ना बोलते दादा को और दादा अपना सारा गुस्सा इन्हीं पे ना निकाल दे। मुझे ही जाकर इन्हें रोकना चाहिए वरना ये दादा को गुस्सा ही दिलाएंगे। इतने दिनों के बाद मेरे जीवन में सुख आया है। तुम सब मेरी बगिया के फूल हो और फूल हमेशा खिले हुए अच्छे लगते हैं, मुरझाए हुए नहीं। बताओ क्या बात है, क्यों उदास हो तुम लोग? साईं, केशव चला गया, हम सबको छोड़कर लंदन चला गया और जाने से पहले हमसे एक बार भी नहीं मिला वो। और हमें ये भी नहीं पता कि केशव कब लौटेगा। जब लौटने का समय होगा तो लौट भी आएगा। तुम्हारे बारे में चाहे केशव कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, लेकिन हम सब जानते हैं कि तुम केशव से बहुत प्यार करते हो। तो साईं, तुमने केशव को लंदन क्यों जाने दिया? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम लोग मानते हो कि जो कुछ भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है? हाँ साईं। तो ये समझ लो कि केशव का यहाँ से जाना भी ये भी उस भगवान की मर्जी थी। वो ईश्वर ही चाहता था कि एक निश्चित अवधि के बाद केशव यहाँ से दूर चला जाए, पले बढ़े। और अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो उसके निर्णय से दुखी होना, परेशान होना, नाराज होना, इस सब से क्या फायदा? यही केशव की नियति थी। हो सकता है कल तुम लोग भी कहीं बाहर चले जाओ। नहीं साईं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी शिरडी में। हाँ साईं, कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ साईं। किसके भाग्य में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। हम इंसान तो केवल योजना बनाते हैं, पर होता वही है जो ईश्वर चाहता है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। तीन तोले सोने से तो कम है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं से तो ये अच्छा है। मंगलसूत्र मिल गया ना? अरे अब तो बाबा को मारना बंद करो। जब हमने मांगा था तब तो नहीं दिया था ना मंगलसूत्र हमें, और ऊपर से कुलकर्णी सरकार को अपमानित भी किया, धक्का दिया ना उनको। सुन, जब तक तू ये मंगलसूत्र अपने हाथों से कुलकर्णी सरकार को नहीं देता ना, तब तक तेरे बाप की विदाई होती रहेगी। आप मेरे हाथ खोल दीजिए, मैं अपने हाथों से ये मंगलसूत्र सरकार को दूंगा। सुनो, हाथ खोल दो इसके। लाओ मुझे दो, मैं सरकार से माफी मांगकर उन्हें अपने हाथों से दूंगा। लाओ दो। अच्छा, ये ले। तुम लोग हंस क्या रहे हो? मारो इसे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ,
पाँव पड़ता हूँ, मुझे मंगलसूत्र दे दो। हाँ हाँ अवश्य। मैंने मना थोड़ी ना किया है। लो, ले लो। ये क्या किया तुमने? अगर अपने बाप को बचाना चाहता है तो जिस हाथ से कुलकर्णी सरकार को धक्का दिया था ना, उसी हाथ से इस सांप के बिल में हाथ डालो और मंगलसूत्र को निकालो। अगर तेरा बाप मर गया ना तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, तेरी होगी। भाग्य का सबसे अच्छा उदाहरण इस फूल के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। जब एक फूल खिलता है तो वो नहीं जानता कि उसकी नियति क्या है। कुछ फूल ऐसे सजावट के काम में आते हैं, तो कुछ फूल मृत शरीरों पर चढ़ाए जाते हैं, कुछ भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं, तो कुछ राहगीर के चरणों तले कुचले जाते हैं। लेकिन साईं, अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, फिर भगवान सबसे अच्छा काम क्यों नहीं करवाते? बुरा काम करने से क्यों नहीं रोकते? ईश्वर कभी नहीं चाहता कि उसका कोई भी बच्चा गलत काम करे, बल्कि ईश्वर की तो पूरी कोशिश रहती है कि बुरे काम के साथ साथ मनुष्य के सामने अच्छे काम का विकल्प जरूर रहे। गलत रास्ते के साथ सही रास्ते का विकल्प भी उसे दिखाई दे। और फिर यहां आती है मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा, जो उसने हर इंसान को दे रखी है। स्वतंत्र इच्छा? हाँ, स्वतंत्र इच्छा, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अपने फैसले लेने का अधिकार, और ईश्वर उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। इंसान जो चाहे विकल्प चुन सकता है, लेकिन विकल्प चुनने के अधिकार के साथ साथ मनुष्य को उसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होता है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा मनुष्य के कर्म में नहीं, उसके कर्म के फल में दिखाई देती है। समझे? हाँ साईं, कि हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अच्छा साईं, आप ये तोरण क्यों बांध रहे हैं? क्या आज कोई खास दिन है या फिर कोई खास मेहमान आने वाले हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो। बाबा की रक्षा करना, उन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उनके बिना मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। आदित्य, आदित्य उठो! आदित्य, आदित्य! ये लोग श्यामलाल जी को पूरी तरह मार रहे हैं। अगर ऐसे ही मारते रहे तो वो जीवित नहीं बचेंगे।
चले गए? इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, ना दादा मिल रहे हैं ना वो। प्रतीत होता है आदित्य को सांप ने डस लिया। चलो चल के देखते हैं। देखो इन्हें क्या हो गया। अरे उठाना, उठिए। साईं, साईं।
आओ विश्वनाथ। साईं, साईं, ऐसा लग रहा है जैसे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। साईं, जहां मैं हूं, मनुष्य उसके भय में क्यों जीता है? यहां तो केवल सुकून है, शांति है। साईं, आप ही हैं जो उस दुनिया में भी थे और इस दुनिया में भी हैं। आपने मुझे सब कुछ दिया। पहले मुझ में आत्मविश्वास की ज्योत जलाई, उसके बाद मुझे वो खुशी, वो उपहार दिया जो मैं बरसों से पाना चाहता था। जीव का प्यार। आप ही की शिक्षा के कारण उसने मुझे अपनाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाना। धन्यवाद साईं, मैंने आपके कारण ही अपने जीवन की इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। मृत्यु जीवन की एकमात्र निश्चितता है, परंतु दूसरों के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर तुम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए हो। उन लोगों के दिलों में तुम हमेशा जीवित रहोगे जिनके दिलों को तुमने छुआ, जिनके सम्मान के लिए तुम खड़े हुए। साईं, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मुझे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कर मोक्ष दीजिए, मोक्ष दीजिए साईं। लगा दो साई थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भर दे अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान साई राम।
अनेक भी तू जन्म के पर्वत लांघ के आया तेरे दर में साई रे। कृपा दृष्टि से मिट जाएंगे तेरे लख 84 रे। भव सागर तर दे घन दुख के हर दे तुम कृपा सिंधु दे अमृत बिंदु अलग उजियारे दीनों के सहारे। ओम साई 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 अरे लक्ष्मी, तुम इतनी सुबह सुबह? इसमें इतनी आश्चर्य की क्या बात है? इतने सालों में हर सुबह तो मिलने आती रही हूँ तुमसे। वैसे एक बात बताओ, आसमान में क्या देख रहे थे? सूरज को। सूरज में देखने को क्या है? सुबह पूरब में उगता है और शाम को पश्चिम में डूब जाता है, बस। जानती है तू, इतने सालों इतने वर्षों में सूरज ने न जाने कितने अच्छे बुरे दिन देखे होंगे संसार में। साक्षी रहा है वो, लेकिन इसकी चाल, इसके कर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हर सुबह निकलता है ये, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपेक्षा के, पुनः उसी ऊर्जा, उसी शक्ति के साथ। सच कहा तुमने साई। सूरज को तो सब कुछ पता होगा, उसे तो वो भी पता होगा जो किसी को नहीं पता। आज साई की झोली की साफ सफाई कर देती हूँ। यहाँ कैसे? ना जाने क्यों मैं अभी भी तुमसे ऐसे सवाल पूछती हूँ साई। ये कैसे, वो कैसे? साई, अब तुम जो करते हो उस पे हैरान होना, आश्चर्यचकित होना अब तो मुझे बंद कर देना चाहिए। साई, वैसे ये ईंट कैसी? ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है।
क्षमा करना, जिज्ञासा के कारण मैंने, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था। ये मेरे गुरु का शगुन है। ये हमेशा मेरे साथ रहती है। आइंदा मैं भी ध्यान रखूंगी साई। अगर ये तुम्हारे लिए इतने मायने रखता है तो इसका मतलब ये है कि मेरे लिए भी अनमोल है। हे भगवान, बातों बातों में तो मैं भूल ही गई साई। वो जो शनि मंदिर है ना, जिसका जीर्णोद्धार गांव वालों ने मिलके किया था, वहां पर आज मूर्ति स्थापन है। तुम्हें याद था? मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था कि तू आएगी, मुझे याद दिलाएगी और फिर मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। तुम भी ना साई, आज भी तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती। तुम क्या कहते हो? मजाक कर रहे हो या उसमें कोई बात छिपी है? इतने साल बीत गए लेकिन तुम नहीं बदले। तू भी तो नहीं बदली है, पहले की तरह ही चंचल, उतनी ही बातूनी है तू। रोज आ जाती है मेरे पास, इतनी सारी बातें, ढेर सारे सवाल लेकर। पर जानती है तू, इंसान का जिज्ञासु होना बहुत अच्छी बात होती है। जो बातें समझ में ना आ रही हो, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, पूछते रहना चाहिए उन्हें। तो साई साई, मैं मधुमक्खी पालन और शहद का व्यवसाय करता हूँ और अपनी मधुमक्खियों को लेकर बहुत ही सतर्क रहता हूँ। उनकी बहुत देखभाल करता हूँ और उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देता हूँ। और शहद निकालने से पहले मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि मधुमक्खियों को जरा सी भी समस्या ना हो। परंतु इस बार ये जो सत्ता देख रहे हैं ना आप, मधुमक्खियां इसमें से बाहर ही नहीं आ रही हैं। मैंने बहुत कोशिश की, यहां तक कि छत्ते में धुआं भी छोड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर कुछ लोगों ने कहा कि यदि मधुमक्खियों को छत्ते से बाहर निकालना है तो मशाल को जलाकर छत्ते के पास लाऊं। परंतु साई, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सी मधुमक्खियां मर सकती हैं। सब कुछ करके थक हार गया साई, फिर आपके पास आ गया। साई, क्या आप मेरी मधुमक्खियों को बिना नुकसान पहुंचाए छत्ते से बाहर निकाल सकते हैं? साई के लिए कुछ असंभव नहीं है ना? क्या मैं रानी मधुमक्खी से बात कर सकता हूँ? सही डंग मार देगी। कुछ नहीं होगा साई को, बस आप देखते रहिए। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम
बात है। तुम्हारी बात मुझे समझ में आई है, बेफिक्र रहो तुम। ये कहाँ चले गए? गोविंदा, क्या कर रहा है? इधर आ, मैं तुम्हें गणित सिखाता हूँ। मुझे गणित आता है, सिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर सिखाना ही है तो अंटा जी को सिखाओ। वो हमेशा दुकानदारों को कम पैसे देते हैं और उनसे झगड़ा भी करते। मुझे तो लगता है कि उनको गिनती आती ही नहीं है। बहुत चतुर है ये गोविंदा। हरिओम हरिओम। गोविंदा, अंता को क्या सिखाना है क्या नहीं वो मैं देख लूंगा, लेकिन तेरी परीक्षा तो लूं। देखो तो तुम्हें कुछ आता भी या नहीं। इधर आ, तख्ती लेके बैठ। ये क्या किया है साहब? हरिओम हरिओम। ये देखो, 2 अधिक 2 कितना होता है बताओ? हाँ हाँ, अरे भगवान, 2 और 2 40 होते? अरे 2 और 2 होते हैं। नहीं, 40 होते हैं। कैसे? मैंने देखा था। तात्या, एक तोरण देना।
पाटिल जी, मुझे तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है गांव के बच्चों को देखकर। कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। तुम्हारा उद्धव भी बड़ा हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। बस मैं चाहता हूं कि वो टाटा जैसा जिम्मेदार बन जाए। चंपा, भोग के लिए खीर तैयार हुई कि नहीं? लगभग तैयार है काकी, बस मीठा डालना बाकी है। मैं अभी मीठा लेकर आती हूँ। मीठा मैं ले आया हूं। देखो च्यू, ये बिल्कुल तुम पे गया है। अपनी चूक स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। और एक मेरा केशव है, लंदन में पढ़ता है, लंदन में, लेकिन फिर भी सिर झुका के मेरी हर बात मानता है वो। इसकी चतुराई देख के तो मुझे लगता है कि इसे विश्वनाथ की तरह अधिक होना चाहिए था, और तुम्हारी तरह कम। आई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कभी मामा कहते हैं कि 2-2 4 होते हैं, और कभी कभी कहते हैं कि 40 होते हैं। मैंने कब कहा 40? कल जब वो बूढ़ा आदमी ब्याज देने आया था, तो मैंने किताब में देखा 2 और 2 के आगे कुल जमा 4 लिखा था। जब वो बूढ़े आदमी से बात करके हो गई थी ना, तभी मामा ने उसके आगे शून्य लगाकर उसको 40 कर दिया, और उस आदमी से कहा कि तुम्हें 40 रुपया ब्याज देना है। हरिओम हरिओम। जो मैंने देखा वही मैंने सीखा। साईं, ये तो मधुमक्खी का छत्ता लेकर क्यों घूम रहे हो? अगर एक भी मधुमक्खी ने डंक मार दिया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। चलो हटाओ, इसे दूर करो अपने से। बाज़मा, ये मुझे तो क्या, किसी को भी नहीं काटेंगी। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मान रही हूँ तुम्हारी बात, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? बाज़मा, मैं इन्हें यहाँ नहीं लाया हूँ, बल्कि ये मुझे यहाँ लेकर आई हैं। इनकी ही इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊं। लगा दो साई।
में ही मेरी टांग खिंचाई करने लगा तू। रुक तो मैं देखता हूँ। रुको गोविंदा। बेटा मैंने तुम्हारे लिए खीर रखी है, जाओ जाकर पहले खीर खाओ, फिर जाओ जहाँ जाना है। जी मामी। हाँ? ये क्या है? ये तो केवल तुम्हारी ही बात मानता है। जो भी कहती हो उसे पूरा करने के लिए तुरंत दौड़ पड़ता है। वो इसलिए दौड़ के गया क्योंकि वो जानता है यदि उसने विलंब कर दिया ना तो उसकी आई सब खीर खा जाएगी और उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। क्या? क्या कहा? कुछ नहीं, खाओ खाओ। आहो, बहुत दिनों से एक बात पूछनी थी आपसे। पूछूं? आप पूछो। क्या हम लोग पूजा के लिए शनि मंदिर जा रहे हैं? निमंत्रण भेजा था उन लोगों ने। शनि मंदिर का जीर्णोद्धार किया लेकिन मेरी अनुमति नहीं ली। ये आवश्यक नहीं समझा उन्होंने। लेकिन वो लोग आए थे आपके पास। अनुमति मांगने नहीं आए थे, बताने आए थे। सब श्रमदान करके जीर्णोद्धार करेंगे शनि मंदिर का। हरिओम। जाने दीजिए ना, भगवान के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या जरूरत है। और आप तो शिरडी के राजा हैं, सब कुछ आपका ही तो है। हाँ, नर्मदा ये भी बता रही थी कि किसी को भी विशेष रूप से कोई निमंत्रण नहीं दिया। रुक्मिणी, तुम कितने भी तर्क लगा लो, कुलकर्णी वाड़े से कोई नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। और वैसे भी शनि मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित होता है, निषिद्ध होता है, समझी? मंदिर के बाहर खड़े रह के क्या करोगे? हरिओम। पूरी शिरडी में पूजा में शामिल होने की तैयारियां चल रही है। सब लोग अपनी ओर से कुछ ना कुछ पूजा में दे रहे हैं, केवल हमें छोड़कर। शुक्रिया रानी साहिबा। हर शिरडी वासी ने अपनी ओर से मंदिर के जीर्णोद्धार में, प्रसाद आदि के बनाने में, व्यवस्था में कुछ न कुछ योगदान दिया है। और इसीलिए ये मक्खियां भी चाहती थी कि वो अपनी ओर से कुछ योगदान दें। इन्होंने फैसला किया कि इनके शहद का उपयोग प्रसाद बनाने में किया जाए। और इसीलिए मधुमक्खियां अपने छत्ते से बाहर नहीं निकल रही थीं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।